शनि और गुरु की युति कुंडली में क्या प्रभाव लेकर के आती है। मतलब शनि और गुरु दोनों के दोनों एक ही भाव में और एक ही राशि में बैठे हों, अगर ऐसा होता है जन्म कुंडली में तो उसका क्या प्रभाव होता है, आज मैं यही बताऊंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा एडिटर। देखिए, मैं आप लोगों से आपकी कुंडली की बात करती हूँ और बहुत ही सरल भाषा में बहुत सारी चीजें आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये गूढ़ ज्ञान समझने की इच्छा आपके अंदर भी है। तो देखिए, अगर शनि और गुरु दोनों के दोनों कुंडली में साथ में बैठे हो, उनकी युति हो, तो क्या प्रभाव आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर ये योग कुंडली में आ जाता है। देखिए, क्योंकि शनि सबसे ज्यादा धीरे चलने वाला प्लेनेट है, उसके बाद अगर हम प्रभाव में देखेंगे तो हम गुरु को लेंगे। वैसे राहु और केतु भी एक राशि में हम कहेंगे कि 1.5 साल रहते हैं, लेकिन धीरे चलने में हम गुरु के ही लेंगे। एक राशि में 1 साल रहते हैं और शनि रहते हैं एक राशि में 2.5 साल। अब स्पेशल इसी टाइम पे मैं वीडियो बनाने की क्यों सोच रही हूँ, क्योंकि आजकल गुरु और शनि की युति गोचर में भी चल रही है। अभी जितने भी बच्चे जन्म लेंगे ना इस समय, उन सबकी कुंडली में ये योग बनने वाला है, जब तक शनि गुरु साथ हैं 6 अप्रैल तक। तो ये युति उन्हीं सबकी कुंडलियों में बनेगी। 2 प्रभावशाली ग्रह, 2 स्ट्रॉन्ग ग्रह, 2 सबसे ज्यादा स्लो चलने वाले ग्रह, और ऐसे ग्रह जो कि सबसे ज्यादा हमारे जीवन में प्रभाव दिखाएंगे, वही ग्रह एक साथ एक राशि में आकर के बैठ गए। वो तो अलग अलग प्रभाव होगा कि वो किस राशि में बैठे हैं, वो नॉर्मल हर एक की कुंडली में कि किस भाव में बैठे हैं, लेकिन इन दोनों की युति अपने आप में बहुत सारी चीजें लेकर के आते हैं। दोनों के दोनों स्थिर ग्रह हैं, दोनों के दोनों स्थिर ग्रह, उस व्यक्ति के अंदर स्थिरता होगी। जिस भाव के अंदर ये बनेगा उस भाव में उसकी स्थिरता होगी। वो व्यक्ति जो भी होगा ना, वो जितना दिखेगा ना लोगों को, उससे ज्यादा वो गहरा होगा। हर बात को बहुत डीप तरीके से सोचेगा, करेगा। कहते हैं ना कि ये व्यक्ति जितना उतना ऊपर दिख रहा है जमीन से, उतना ही जमीन के नीचे है। बस वैसे ही शनि गुरु की युति में हम कहते हैं, वो व्यक्ति जितना आपको दिखाई देगा ना, उससे बहुत ज्यादा गहरा होगा, उसके अंदर बहुत सारी और चीजें भी होंगी। शनि और गुरु जो होते हैं ना, ये एक मिठाई को ये लोग बहुत पसंद करते हैं। मिठाई बनाना, पहले ऐसा बोला जाता था कि जो हलवाई है ना, उनकी कुंडली में ये योग होता है। लेकिन देखिए, अब इतने सारे लोग और इतना टाइम तक रहेगा तो सब हलवाई तो नहीं बन सकते, लेकिन इतना जरूर है कि मिठाई का इनको शौक होता है। कहीं ना कहीं स्थिरता, स्टेबिलिटी जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन ये दोनों ही ग्रह, अब आप देखिए कि शनि क्या है। शनि है हमारे जीवन में कर्म का कारक, मेहनत का कारक, और जुड़ा हुआ है अवसाद से, दुख से, परेशानियों से। हम जितने भी जीवन में कर्म कर रहे हैं, सबके सब शनि से जुड़े हुए हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, लेबर जो क्लास है पूरी जुड़ी हुई है हमारे जो क्योंकि आप देखिए कि जो लेबर क्लास है, जो मेहनत कर रहा है, वो किस में रहेगा, सारा दिन मेहनत में रहेगा। वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा है, वो कुछ सोच नहीं रहा है। फिजिकल वर्क जुड़ा हुआ है हमारा शनि से। और जब हम लगातार काम करते रहते हैं, सेवा जुड़ी हुई है शनि से, वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं शनि से। जब हम सेवा करते हैं, वो भाव लाते हैं, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचते नहीं हैं, तो क्या होता है, कभी कभी दुख भी होता है, अवसाद भी होता है। दुख और अवसाद जुड़े हैं शनि से। अब गुरु देखिए क्या है। अब गुरु हैं देवताओं के गुरु, ज्ञान बुद्धि से जुड़े हुए, दिमाग से जुड़े हुए, ज्ञान से जुड़े हुए, उच्च स्तर पे। उनको वो सेवा नहीं करते हैं, वो सेवा करवाते हैं। गुरु की हम सेवा करते हैं, सेवा नहीं करवाते। और ये बिल्कुल खुशियों से जुड़े हुए हैं। जुपिटर जो ग्रह है वो खुशियों से जुड़ा हुआ है, जीवन की आशाओं से जुड़ा हुआ है। जीवन में जो हम इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, उम्मीदें देखते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। सोने से जुड़ा हुआ है, ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ है। ये गुरु बैठ गया है शनि के साथ, जो है अवसाद का कारक, अवसाद से जुड़ा है। ये जुड़ा है खुशियों से। आप देखिए, कहीं ना कहीं ये विरोधाभास वाली भावनाएं साथ में आ गए।
एक खुशी है, एक जीवन की ऊंचाई है, और एक है उनकी सेवा करना। वो दोनों चीजें पर्सनैलिटी में साथ में आ गई, तो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में सारी चीजें रहेंगी। ज्ञान की ऊंचाई से लेकर के सेवा करना और छोटे से छोटी सेवा करने वाली जो क्वालिटी है वो भी रहेगी। कहीं ना कहीं कबीर कहते हैं कि ये योग भाई बहनों के लिए कभी कभी अच्छा नहीं भी होता। ये नहीं कि आप बिल्कुल इसको नेगेटिव ले लें। कभी कभी ये होता है कि जिनकी कुंडली में योग होता है उनके भाई बहन के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरीके की कोई कंडीशंस कभी कभी हो सकती हैं। ये कोई हमेशा नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि आप जब ये चीज़ कुंडली में देख लेते हैं, आपकी कुंडली में होती है, तो फिर आप डरने लग जाते हैं, आप डाउट्स करने लग जाते हैं, आप परेशान होने लग जाते हैं। अरे मेरी कुंडली में योग है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। देखिए, नेगेटिव नहीं सोचिए। ये जो वीडियोस बनी है आपकी पॉजिटिविटी के लिए बनी है, आपको सही तरीके से सारी जानकारी देने के लिए बनी है। इसलिए नहीं बनी कि आप उलझें इन चीज़ों में और फिर डाउट में आके अपने आप को नुकसान दें। ठीक, देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ स्टेबिलिटी उस व्यक्ति के अंदर रहेगी। वो बहुत गहरा व्यक्ति होगा, उसके जीवन में गहराई होगी। वो जो भी चीज़ें करेगा अपनी डेप्थ से करेगा, यूं ही उड़ी उड़ी चीज़ें नहीं होंगी उसके जीवन में। और दूसरा विरोधाभास उसकी पर्सनैलिटी में आपको देखने को मिलेगा। एक बारी तो आपको लगेगा कि बहुत ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें। कभी कभी आप ये देखेंगे कि इसको शायद कुछ समझ ही नहीं आ रहा, शायद इसके पास इतना दिमाग ही नहीं है, ये काम तो ऐसे हो जाएगा, ये बहुत उस वे में कर रहा है। इस तरीके से आप विरोधाभास देखेंगे। जहां दिमाग से 1 मिनट में काम कर सकते हैं वो और ज़्यादा मेहनत करके उसको निपटाएगा, क्योंकि शनि और गुरु दोनों अपने प्रभाव उसके अंदर दिखाने वाले हैं। एक ही ग्रह का प्रभाव नहीं दिखने वाला, तो उसकी पर्सनैलिटी में दोनों चीज़ें आपको दिखेंगी। कभी आपको लगेगा वो ऐसा कर रहा है, कभी ऐसा कर रहा है, लेकिन ये युति जिसकी भी कुंडली में होती है ना, उसको जीवन में स्थिरता मिलती है। ऐसा नहीं है कि उसका जीवन बिल्कुल अस्थिर सा गुजरता रहेगा। वो जो भी चीज़ें अपने जीवन में कर रहा है, जो भी करना चाहता है, वो स्थिरता से सोचेगा। ये नहीं है कि पढ़ाई करी और उसके बाद प्रॉपर नहीं सोचा कि मैं क्या पढ़ाई इसके बाद सेटल हो रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ। जीवन में क्या चीज़ें उसे करनी है, उसके हिसाब से वो अपना बेस बनाएगा, क्योंकि उसकी बेस ऑलरेडी मजबूत है जब ये 2 ग्रह उसकी कुंडली में बैठे। और देखिए, कोई भी ग्रह कुंडली में जब भी बनता है, हमें लगन देखना होता है कौन सा है, लग्नेश कौन सा है। ये योग, कोई भी योग किस भाव में बन रहा है, किस राशि में बन रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो सारी चीज़ों के साथ ही हम उसके हिसाब से फलित कर सकते हैं। लेकिन हर योग के कुछ ना कुछ स्पेशल पहलू ज़रूर होते हैं जो कि कुंडली में उसका प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं, और वो हमें बहुत आगे तक समझनी पड़ती है। देखिए, ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र, इन विषयों के बारे में बहुत ही मैं सरल शब्दों में जानकारी देती हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए। और देखिए, आपकी कुंडली में अगर ये योग बन रहा है या आपके किसी जानकार की बन रहा है, आपने कुछ चीज़ें देखी, तो फिर ज़रूर मेरे इसमें कमेंट ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो में, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। अगर नहीं आपको लगता है तो भले ही आप कोई कमेंट नहीं कीजिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान कीजिए और ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।